हमेशा तुम ही मेरी तरजीह रहोगे। मैं अम्मी के मामले में मुखालफत नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। खैर तो है बेटा, क्या हो गया है? काफी दिनों से शक्ल ही नहीं दिखाई दी तुम्हारी। बेटा सब खैरियत तो है ना? मत पूछे अहमद चचा, दिल पर कुछ भारीपन है। चाहे हम सभी को दोस्त बनाना चाहें, लेकिन दुश्मन फिर भी पैदा हो जाते हैं। होता है बेटा, होता है। जो सीधी राह पर होता है उसके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। असल बात पहचानना है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। पहचानना ही तो मुश्किल है। दोस्त और दुश्मन का फर्क जानना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी को अजीज समझते होंगे तो हर मशकूक नीयत वाले को उससे दूर ही रखेंगे ना। यही होगा। मगर वो उदास हो जाती है क्योंकि वो उसे माफ करने के करीब थी। तो मतलब यह है कि जब तक तुम माफ ना करो कोई और नहीं कर सकता। शायद उसके दिल में नरमी पैदा करने वाले कुछ और असबाब हों। उसका दिल शायद इतना नर्म होकर देखने वाली चीज को ही ना देख पाए। तुम कहना चाहते हो कि मैं अपने चाहने वालों की हिफाजत करूंगा और इतनी हिफाजत करूंगा कि उनके दिलों से निकलने वाली आवाजों तक को नहीं सुनूंगा। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। आपको लगता है कि मुझे सुकून मिलता है इससे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी तुम कहते हो कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो। बस यही बात है अहमद चचा, यही बात है। तुम बादल हो मेरे बेटे, और जमीन को बारिश की जरूरत होती है। लेकिन बाज़ औक़ात बारिश इतनी तेज बरसती है कि जमीन जख्मी हो जाती है। तो इसलिए तुम ये ना कहना कि जमीन को बारिश चाहिए और उस पर तूफान बनकर बरस पड़ो। पानी अगर जरूरत से ज्यादा हो तो जमीन और फसल दोनों को नुकसान देता है। मोहब्बत में भी ऐसा ही है। अगर तुम अपनों को हद से ज्यादा बचाने लगो तो वो भी नुकसान दे सकता है, बहुत नुकसान।